बता दीजिए शुरू। मैं बात कर लूँगा। हमारे साथ उमैया ख़ान है। उमैया नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहती थी और उसके लिए वो एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई थी, लेकिन उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो स्कार्फ पहनती हैं, वो स्कार्फ उनको स्कार्फ उतारने के लिए बोला गया और जिसके कारण जो है वो उन्होंने इम्तिहान अपना एंट्रेंस का इम्तिहान नहीं दिया। उमैया, क्या नाम है पूरा, आप कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ पर आपका सेंटर पड़ा था? मेरा पूरा नाम उमैया ख़ान है और मैं अभी MBA इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। फाइनल ईयर है मेरा और मैं बिजनौर की हूँ रहने वाली, ये उत्तर प्रदेश जी। और मेरा सेंटर ओजस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में था, सेक्टर 16 रोहिणी, न्यू दिल्ली। और तो क्या हुआ था उस दिन? आपने मतलब उनसे कुछ कन्फ्रंटेशन हुआ या उन्होंने किसी को भी नहीं जाने दिया, लेकिन जब आपने उनको कुछ बातचीत कही तो उसके बाद भी उन्होंने आपको नई एंट्रेंस इंटर करने दिया प्रेमिसेस में? क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में बताएं। मेरा सेंटर 2 घंटे दूर था मेरे हॉस्टल से, जामिया से। तो मैं 11 बजे यहाँ से निकल गई थी और 1:06 पर मैं वहाँ पहुँच गई थी। जी जी। और 1:15 से वहाँ पे एंट्री स्टार्ट थी और 2:15 पे मतलब एंट्री बंद हो गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी ही पहुँच गई थी कि प्रॉब्लम नहीं हो, अंदर जाने को मिल जाए, मसला नहीं हो कोई। तो जब मैं पहुँची वहाँ पर तो 16 हो रहा था। 1:15 पे मैंने एंट्री ली, जब गेट खुला तो वहाँ पर एक मेल स्टाफ मेंबर थे। उन्होंने मुझसे बोला, मतलब उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड देखा, आइडेंटिटी कार्ड देखा, पैन कार्ड और फोटो देखा मेरा, और फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला ये उतार के और बैग में रख दो और फिर अंदर क्लास में चले जाओ चेक करके वहाँ पर। तो मैंने बोला सर मैं ये नहीं उतार सकती, ये मैं अंदर चेक करा दूंगी, फीमेल स्टाफ होगा, उन्हें पूरा उतार के सब कुछ अबाया हिजाब अपना, लेकिन मैं ये उतार के नहीं बैठ सकती क्लासरूम में। तो उन्होंने बोला नहीं उतारना तो होगा। फिर वहाँ पर भीड़ भी हो रही थी क्योंकि क्यू बनी हुई थी पूरी। तो मैं अंदर 3 फीमेल स्टाफ मेंबर्स थे, तो मैंने सोचा मैं उनसे बात करती हूँ, शायद मैं उन्हें अप्रोच करूंगी तो वो लोग मतलब ज़्यादा समझ पाएंगे सही से इस बात को। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बोला मैम मेरा फ़ोन बैग में रखा है और मैं जो है ये एडमिट कार्ड है, ये पैन कार्ड है और ये फ़ोटो है। तो उन्होंने बोला कि ये उतार के और बैग में रख दो। तो मैंने कहा मैम मैं ये नहीं उतार सकती, मैं आपको चेक करा सकती हूँ और आप अलग से मुझे ले जाके अंदर चेक कर लीजिए पूरा, ये उतार के मैं पेन्स उतार दूंगी, मैं क्लचर उतार दूंगी, मैं इयररिंग्स उतार दूंगी, पर मैं ये पूरा हिजाब नहीं उतार सकती। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं ये तो उतारना पड़ेगा, ये तो हमारे रूल्स में, ये तो उतारना होगा। मैंने कहा मैम ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है गाइडलाइंस में, तो मैं कैसे उतार दूँ? तो उन्होंने बोला कि जो है नहीं हमें तो गाइडलाइन मिली है कि ये उतार के देना है आपको टेस्ट। मैंने कहा मैम हॉल टिकट में कहीं नहीं लिखा है और मैं उतार नहीं सकती, आप मुझे चेक कर लें जैसे भी करना है, मेरा एग्जाम लेट हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम में ये उतार के नहीं बैठ सकती क्योंकि वहाँ पे मेल पॉपुलेशन भी होगी स्टूडेंट की रूम में और मैं नहीं बैठ सकती इसे उतार के। तो उन्होंने बोला नहीं आपको ये उतारो और फिर इसे बैग में रखो और फिर अंदर जाओ। तो मैंने बोला मैम मैं नहीं किए जा रही थी उन्हें, और मैंने हर तरह से रिक्वेस्ट करी उन्हें। मैंने बोला मैम आप मुझे लिखा हुआ दिखा दें कहाँ है, तो इसका उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और एक होता है वो कम्युनिकेशन करती, मुझसे बात करती, मेरा क्लियर करती इशू, लेकिन कुछ भी नहीं, बस लगातार बस उन्होंने एक ही बात रिपीट की। और फिर मतलब मैं देख रही थी कि आसपास के लोग भी जो थे मेरे साथ, उन्होंने मतलब बिल्कुल साफ, मतलब एकदम ना फेस पे आ जाता है कि किसी के कि जल्दी करो यार, मतलब हमारा टाइम जा रहा है। तो उन्होंने एकदम ऐसे रिस्पॉन्ड, 1-2 लड़कियों ने बोला कि हमें टाइम लग रहा है, जल्दी करो अपना जो भी करना है, 3 घंटे का तो एग्जाम है, उतार दो। लेकिन बिकॉज ये मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी है और मैं फॉलो करती हूँ अच्छे से, तो मैं नहीं उतार सकती, चाहे कुछ भी रीजन है उसके पीछे मैं नहीं उतार सकती। आप सिक्योरिटी के उससे देख रहे हैं तो आप मुझे पूरा चेक करें, लेकिन मैं ये सबके सामने नहीं उतार सकती। तो उसके बाद जब आपने उनको ये बोला कि कहीं पे हमको गाइडलाइन नहीं मिली, तो उन्होंने क्या कोई गाइडलाइन का हवाला दिया या कुछ बताया, या आपकी नॉलेज में अभी तक कुछ ऐसा था कि उसमें ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन शीट थी कि कोई हिजाब लगाकर या स्कार्फ लगाकर नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा कुछ भी ना ही एडमिट कार्ड में था, ना ही गाइडलाइंस में था, और ना जब मैंने उनसे पूछा ना ही उन्होंने मुझे कुछ भी प्रूफ दिखाया। बस वो रिपीट करती रही कि ये उतार के बैग में रखो तब जाने दे सकते हैं, वरना हम नहीं जाने दे सकते अंदर। तो जब वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है मुझे किसी बात का, तो मेरे रिपीट करने से फायदा भी क्या होगा। एक बात मैंने उनसे क्या नाम था टीचर का कुछ आपको? नहीं, मुझे नाम नहीं पता। तो आपने उसके बाद कुछ फर्दर किसी अथॉरिटीज से बात करने की या कुछ रूल्स पता करने की कोशिश करी? जी, रूल्स में तो ऐसा कुछ नहीं है गाइडलाइंस में, और
मैंने क्या कहते हैं अभी कंप्लेंट लिखी है मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और यूजीसी और एनटीए को, तो अभी मैंने यही किया है। अच्छा, तो आपने कहीं रूल, आपके हिसाब से यू आर 100% कन्विंस कि कोई ऐसा रूल नहीं था जिसमें आपको स्कार्फ उतारने के लिए कहा जाता? जी आप कंफर्म है? जी। तो दोबारा अभी किसने और किसी से आपकी बातचीत, कोई अथॉरिटी को आपने लेटर भेजा है, कोई फैक्स किया है, किसी से मिलने की कोशिश करी? जी मैं रिटन कंप्लेंट कर रही हूँ यही यूजीसी और एनटीए में, और अभी मैंने किया नहीं है, बस मैं कर रही हूँ। हमारे साथ हमारी बहन थी जिन्होंने अभी साफ साफ बताया कि ये स्कार्फ उनकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है और ये इस आइडेंटिटी को कैरी करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है। वो एग्जाम सेंटर पे गई हुई थी, उसके बाद भी उस एग्जाम सेंटर में गई थी, नेट जीआरएफ का उनका एंट्रेंस का एग्जाम था। उन्होंने बार बार टीचर से बोला कि कहीं पर हमको कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं मिली है, कोई रूल ऐसा हमको नहीं बताया गया जिसपे उनको हिजाब हटाने के लिए कहा जाता, लेकिन उनको हिजाब हटाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया और उन्होंने अपना हिजाब नहीं हटाया। कई जगह इन्होंने बात करी है कि ये कंप्लेन करेंगी, आगे फॉरवर्ड करेंगी, लेकिन अभी पीरियड इशू ये है कि कम से कम इनके इस वीडियो को हम लोग फॉरवर्ड करें ताकि एक डिस्कोर्स ये खड़ा हो कि क्या रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में आदमी अपना एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे सकता जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको परमिशन दे रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया।